नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके विषय में एग्ज़ाम में, छोटे बड़े। आज इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा कि जय क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और हमें उसको सॉल्व कैसे करना है। ये सब बातें भी आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं वो देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक हैं। रेवोल्यूशन एंड रोटेशन में क्या डिफरेंस है, एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन दोनों क्या होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है वो भी चीज़ देखनी है। चलो, तो दोस्तों पहला टॉपिक है मेरा रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। ठीक है, ये है हमारी प्यारी धरती माता, ये हो गया इसका एक्सिस। ठीक है, अगर ये अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, ध्यान से सुनना, अगर ये अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है तो ये हो गया रेवोल्यूशन, ये हो गया रेवोल्यूशन। अब ये है प्यारा मून, ये तो है अर्थ, ये मून। मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, ये हो गया रोटेशन। अगर अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, और मून चक्कर काट रहा है अर्थ के अराउंड, इसको बोलते हैं रोटेशन। अगर ये एक नियत स्पीड से मूव कर रहे हैं, एक फिक्स एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो इसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। और अगर मून भी एक कांस्टेंट स्पीड से अर्थ के अराउंड मूव कर रही है तो इसका मोशन भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो हमें एक बात समझ में आती है दोस्तों कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है। इसमें तीन शब्द हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दोस्तों ऐसा मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी में चेंज, बट स्पीड अगर कांस्टेंट है और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, स्पीड इज कांस्टेंट, देन दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे पंखा घूमता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है। सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम मूव करता है अपने एक्सिस के अराउंड, दैट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने बताया आपको प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मून मूव्स अराउंड द अर्थ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सब एग्जाम्पल हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है और रेवोल्यूशन और रोटेशन में क्या अंतर है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, ये है प्यारी अर्थ, ये है इसका एक्सिस। अगर ये अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, सपोज यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये जो बिंदी है पॉइंट ये मैं हूँ, तो मैं भी तो रोटेट करूँगा अर्थ के एक्सिस के अराउंड। अगर अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अराउंड तो मैं भी तो करूँगा रोटेट अर्थ की एक्सिस के अराउंड। तो मेरी जो स्पीड होगी अर्थ की एक्सिस के अराउंड, दैट इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। मेरी जो स्पीड होगी, मेरी का मतलब अर्थ की जो स्पीड होगी उसकी एक्सिस के अराउंड, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसके अराउंड मूव कर रहा है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट के अराउंड एक पहला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो दोस्तों इसकी जो स्पीड होगी ना,
दैट इज़ कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। इसकी जो स्पीड होगी टेंजेंशियली, जो ये पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, आपको दिख रहा है, ये सर्कुलर पाथ है। तो अगर मुझे इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा इस सर्कल का वो उसकी स्पीड बताता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन बताता है, मतलब वेलोसिटी बताता है। किसी एक पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सर्कुलर पाथ का टेंजेंट बताता है, तो उसको बोलेंगे हम लीनियर वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है कि जय क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। सिमिलरली इनका सिंबल, जो एंगुलर वेलोसिटी है दोस्तों, उसका सिंबल जो है वो ओमेगा होता है, ओमेगा। जो लीनियर वेलोसिटी है उसका सिंबल दोस्तों वी होता है। ठीक है, दोनों में क्या रिलेशन है वो भी पढ़ लेते हैं हाथों हाथ। तो ओमेगा की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 2πn। ठीक है, जहाँ पर 2 कांस्टेंट, पाई की वैल्यू कांस्टेंट 3.14 या 22/7, एन इज फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस के अराउंड, या फिर 2π/t, बाय टी, टी मतलब टाइम पीरियड, क्या टाइम पीरियड है उसका रोटेट करने का। इस फॉर्मूले में हमें एक और फॉर्मूला मिल जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है एन इज इक्वल टू 1/t होता है। ये भी बात मालूम चल जाती है। ये कुछ कुछ बातें हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो कॉपी पेन लेके बैठें और लिखते रहें। ये छोटी छोटी बातें, ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो फ्रीक्वेंसी है और जो टाइम पीरियड है उनमें क्या रिलेशन है। एन इज़ इक्वल टू टी, एन इज़ प्रोपोर्शनल टू एन इज़ इक्वल टू 1/t, ठीक है ना, या एन इज़ इक्वल टू 2 × t, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर हमें मालूम है कि एन इक्वल टू 1/t होता है तो हम आंसर बता सकते हैं आराम से। बात समझ में आ रही है। तो वी और ओमेगा में क्या रिलेशन है, तो वी इक्वल टू होता है आर ओमेगा, वी इक्वल टू होता है आर ओमेगा। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जे की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या संबंध है, इस चीज़ को बताइए। इसका क्या डेरिवेशन है, कैसे डिराइव किया, वो नहीं पूछेंगे, तो मैं यहाँ पर वो बताना नहीं चाहूँगा। किसी को अगर जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके लिए एक वीडियो सेपरेट बना दूँगा, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं बताई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब अब बात करते हैं यूनिट की। भाई मैं यूनिट बताना चाहता हूँ सबकी। आर इज़ डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट है मीटर। ओमेगा, ज़रा ध्यान करो, मैंने कहा था यूनिट जब भी निकालनी हो फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या था, 2π/t। 2π इज़ कांस्टेंट, बाई टी इज़ सेकेंड, मतलब कि 1/सेकेंड। तो सेकेंड का इन्वर्स, सेकेंड का इन्वर्स इसका यूनिट है ओमेगा का। दोस्तों कॉपी पेन लेके बैठें, जिससे कि जो ये चीज़ नहीं दिख रही है आप उसको नोट कर लें। मैं बोल रहा हूँ तो नोट करते रहें। वी इज़ स्पीड, तो वो उसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये इनकी यूनिट हो गई। पूछते हैं ये भी, ओमेगा की यूनिट क्या होगी, सेकेंड होगी, सेकेंड इनवर्स होगी, मीटर पर सेकेंड होगी, ऐसे पूछते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हमें आनी चाहिए तभी आएंगी जब आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसको लिखते रहेंगे और दोबारा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला, ये पूरा टॉपिक हो गया, हमने समझा कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या यूनिट्स है, मैंने ये बताया आपको। अब देखते हैं अगला टॉपिक, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। दोस्तों पहले तो हमें समझना है कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, फिर समझना है व्हाट इज़ सेंट्रीपिटल, व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूगल। तीन टर्म है इसके अंदर। ये चीज़ समझेंगे तो समझ में आएगा अपना आप दोनों में डिफरेंस क्या है। कभी आपने देखा है कि देखिए एक रस्सी से एक पत्थर को बांधो और उसको घुमाओ, हाथ से घुमाओ 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 और छोड़ दो, तो क्या वो सेंटर की तरफ आता है या जो सर्कुलर पाथ है उससे दूर निकल जाता है। तो दोस्तों जब आप छोड़ेंगे तो वो पत्थर सर्कुलर पाथ से दूर निकलेगा और उसका डायरेक्शन जो होगा वो जिस पॉइंट पे आपने छोड़ा है सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के डायरेक्शन में निकलेगा। सर्कुलर पाथ के उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी
उस डायरेक्शन में निकलेगा। इतना डीप समझना नहीं है हमें। सपोज़ ये पत्थर है और ये आपका हाथ है, यहाँ से आप घुमा रहे हो उसको ऐसे सर्कुलर गोल गोल, आपने छोड़ दिया तो ये पत्थर ऐसे निकल जाएगा। सर टेंजेंट जो बनेगी इस बात पे, वहाँ से वो निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब जब आप इसको घुमा रहे हो तो आपने कौन कौन से फोर्स लगाए इस पे? भाई जब हम घुमाएंगे तो हमें इस वायर को कस के पकड़ना पड़ेगा अपने हाथ की तरफ। टेंशन जो है टूवर्ड्स द हैंड होनी चाहिए, टूवर्ड्स द हैंड। तो मतलब कि वी आर अप्लाइंग फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, हम जो है टूवर्ड्स द, हाँ तो मैं क्या बता रहा था आपको कि अगर ये एक बॉल है और ये आपने सेंटर की तरफ इसको खींच के रखा हुआ है, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो दोस्तों इस पे कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं ज़रा वो देखें ना। ये कब घूमेगी? जब हम इसको खींच के रखेंगे टुवर्ड्स द सेंटर। तो मतलब एक फोर्स, एक टेंशन, टेंशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फोर्स। तो एक फोर्स हम लगा रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एवरी फोर्स हैज़ एक्सलरेशन। जब फोर्स है तो फोर्स के साथ जो है एक्सलरेशन भी होता है। तो ये जो सेंटर की तरफ एक्सलरेशन होगा दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। ये जो होगा दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। टूवर्ड्स द सेंटर जो एक्सलरेशन होता है उसको ही बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, जब आप छोड़ोगे इसको तो बॉल कहाँ जाएगी? बॉल जाएगी टूवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, ऐसे जाएगी। इसका मतलब कि एक ऐसा फोर्स है जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है और इसके अपोजिट वर्क कर रहा है। एक ऐसा फोर्स है जो इस फोर्स को, जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है और इसके अपोजिट वर्क कर रहा है। दोस्तों ये जो अपोजिट फोर्स है जो उसको बैलेंस कर रहा है, दिस अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलेंगे उसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। जो ये अपोजिट फोर्स वर्क, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स हमें दिखाई नहीं देता, ये हमें कब महसूस होता है? जब हम, जैसे मैंने बॉल छोड़ दी, हमें फिर समझ में आया कि देखिए एक फोर्स था जिसने बॉल को टेंजेंट की डायरेक्शन में मूव कराया। आप बाइक पे जा रहे हो, आप मूव कर रहे हो फॉरवर्ड, आपके बाल बाल जो हैं पीछे की तरफ जाते हैं बिकॉज ऑफ सेंट्री फ्यूगल फोर्स। ठीक है, जब आप एक एक सर्कल है, एक मिनट, एक होता है ना, एक मतलब खिलौना क्या कहेंगे उसको, जो प्लेग्राउंड में लगे होते हैं घूमने के, गोल चक्कर, गोल चक्कर में जो है आप यहाँ खड़े हो और ये घूम रहा है, तो अगर आपने नहीं पकड़ रखा तो आप बाहर गिर जाओगे, अंदर नहीं गिरोगे। अगर आपने नहीं पकड़ रखा तो आप बाहर गिर जाओगे। ठीक है ना? तो बाहर गिरा मतलब कि बाहर की तरफ एक फोर्स लगा, तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगा दैट इज फोर्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एवरी फोर्स हैज़ एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने दो एक्सेलरेशन पढ़ लिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होता है। अब इनका फॉर्मूला देख लेते हैं दोस्तों कि क्या फॉर्मूला है इनका। फॉर्मूला ज़रूरी याद करना है भाई। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो चाहे हो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो दोस्तों हमने देखा कि जो है व्हाट इज़ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है ना? फॉर्मूला देख लेते हैं इसका क्या होता है। तो A इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर, ए इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला याद रखना है। एग्जाम में पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। वी बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वी बाय आर स्क्वायर, या वी स्क्वायर बाय आर। तो इसलिए जो है ये इसका फॉर्मूला है। अब इसकी यूनिट क्या होती हैं? ए की हम जानते हैं एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वी की मीटर पर सेकंड होती है और आर की होती है मीटर। ये इसकी हो गई यूनिट। ठीक है, जो फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का है वही फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का भी होता है। तो दोस्तों इसमें कई बात मिली है हमें कि क्या यूनिट क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, आप बता सकते हो। यूनिट क्या है वेलोसिटी की, आप बता सकते हो। फॉर्मूला क्या है
बता सकते हो। ये सब चीज़ें नोट कर लो, ये सब चीज़ें लिख लो कॉपी के अंदर। इन पे बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आगे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो उसमें ये काम आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने बताया, एक बार और बताता हूँ। अगर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो अ फोर्स एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तभी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है वो तभी पॉसिबल है जब उस ऑब्जेक्ट पर टूवर्ड्स सेंटर फोर्स लग रहा है। सिंपल एग्जांपल है, मून हमारे अर्थ के अराउंड मूव कैसे करती है? अगर ये मून है, यहाँ पे अर्थ है, क्यों मूव करते हैं? बिकॉज देर इज़ अ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ, है ना। फोर्स एक मून को अर्थ कर रही है अट्रैक्ट टूवर्ड्स द सेंटर। अगर ये फोर्स ना हो तो जय ये मून मूव नहीं कर पाएगा अर्थ के अराउंड। ठीक है, गिर जाएगा। अगर ये ना हो फोर्स तो जय मून कांट मूव अराउंड द अर्थ। अब आप कहोगे गिरा क्यों नहीं? क्योंकि मैंने बताया जितना टूवर्ड सेंटर है उतना आउटवर्ड भी है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों बैलेंस होगा, इसलिए ये इसके अराउंड मूव करता रहता है, मूव करता रहता है अर्थ के अराउंड। ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? अ फोर्स ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, अ फोर्स विच एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। दोस्तों मैंने बताया फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है। एफ फोर्स एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये सिंपल फॉर्मूला होता है फोर्स का, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो भाई वैल्यू पुट करते हैं, एम मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या बताया मैंने पीछे अभी आपको, वी स्क्वायर बाय आर। तो क्या फॉर्मूला हो गया? एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सिंपल फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर बाय आर। यूनिट क्या होती है मैंने बता रखा है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, वैसे निकालनी है तुझे, क्या होती है? एम की किलोग्राम, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर। तो किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये एम के पद्धति में हो गई। वैसे हम इसको न्यूटन भी बोल देते हैं फोर्स की यूनिट को। ये इसका फॉर्मूला हो गया। एम का आपको पता है क्या होती है यूनिट, वी की पता है, आर की पता है, ये फॉर्मूला हो गया, पूछते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं। आपसे बोला, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 2 kg, ठीक है, मूव अराउंड अदर ऑब्जेक्ट हैविंग फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। ये बोला, क्या निकालना है आपको? निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और जो एक और चीज़ दे रखी है, जो रेडियस है सर्कुलर मोशन की, दैट रेडियस की वैल्यू दे रखी है सपोज 3। तो आपको निकालना है ओमेगा, आपको निकालना है वी, आपको निकालना है ए, आपको निकालना है एफ। 4 चीज़ निकालनी है। कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। तो ओमेगा, पहले आता है ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन। तो 2 इंटू पाई इंटू एन की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। तो 3 टू ज़ा 6 पाई, 6 पाई सेकेंड इनवर्स, ये इसकी वैल्यू हो गई। चलो भाई, अब आता है वी। वी इज इक्वल टू कितना होता है? मैंने बताया था आपको, वी इक्वल टू आर ओमेगा। तो आर की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। 3 या 2 जो भी थी मुझे याद नहीं है, देख लेना वो आप। सपोज 2 थी और ओमेगा की वैल्यू सपोज हमने 6 निकाली, तो कितना? 12 आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं सपोज एक्सलरेशन, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। वी की वैल्यू सपोज 12 आ गई, 12 मल्टीप्लाई 12। आर की वैल्यू 3 दे रखी सपोज, 3 4 द 12, 12 4 द 48। तो 48 आ गई। यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगला देखते हैं फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए निकाला हमने, सपोज ए आ गया 144 और एम दे रखा है सपोज 2, तो 288 न्यूटन ये आ जाता है। ठीक है ना, इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें बेसिक पता है तो जो आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, इतने टफ नहीं होते हैं। केवल माइंड ओपन रखना है दोस्तों। इसमें इन न्यूमेरिकल्स में क्या है, सर्कुलर मोशन में जो बेसिक, एक तो टफ नहीं पूछेंगे एग्जाम में, जो है टफ नहीं पूछेंगे, बेसिक ही आएंगे, लेकिन बेसिक आपको आने चाहिए। पहला फ्रीक्वेंसी अगर दी है तो फ्रीक्वेंसी से वी कैन फाइंड ओमेगा, ओमेगा से वी कैन फाइंड वी, अगर हमें आर पता है तो।
V से वी कैन फाइंड ए से वी कैन फाइंड एफ। ये 5 क्वांटिटी हैं और एक से दूसरा निकाल सकते हैं और इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अगला टॉपिक देखते हैं। अब आता है एप्लीकेशन की, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर देखते हैं। तो मैंने अपने डिस्कशन में बताया भी है भाई, जैसे सिंपल पेंडुलम, ठीक है, वहाँ पर जो है इसका एप्लीकेशन है। या फिर ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, या जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं, वो सब इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मैरी गो राउंड था ना, एक प्ले, उसमें भी जो है एक पर्सन खड़ा है इस पर, उसमें भी एप्लीकेशन यूज़ होती है। तो वेरियस एप्लीकेशन है, थोड़ा आप पढ़ना, रिसर्च करना इस चीज़ पे, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको कौन सी एप्लीकेशन मिली है इस पे बेस्ड। मुझे आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स पे तो मुझे भी मालूम चलेगा, मैं आगे और लोगों को बताऊंगा। मुझे मालूम है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी पढ़ें और ढूंढें इस बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ ख़त्म हो जाता है अब हमारा टॉपिक। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को। और कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख भेजिए। इसके अलावा जो टॉपिक आपको समझना है मुझे बताइए, मैं आपको पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।